खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम। रिबिको शबरा बोरिया हन्ना तारा सादा खाना मखतोरिया। हालेलुया। हो रिबिका शबरा सुनतो। आइए मेरे साथ बुजुर्ग यसाया की किताब चैप्टर 58 6 से 9 आयत मुकद्दस। हालेलुया। यसाया, बुजुर्ग यसाया की किताब 58 चैप्टर वर्सेस 6 to 9। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है एक क्रिश्चियन रोजा रखने का पैरामीटर। क्राइटेरिया क्या है हमारे रोजा रखने का? क्या डिसिप्लिन है जो मेरे और आपके यहूदा के बब्बर ने हमें सिखाए हैं? सबसे पहले रोजा क्या है? जब हम कलाम खुदा की रोशनी में देखते हैं तो सीखने को मिलता है जान को दुख देना, बर्दाश्त करना। अब हम देखते हैं किन किन चीजों को बर्दाश्त करना, किस तरीके से जान को दुख देना। लेकिन इस दुनियादारी में रहते हुए हमारे नजदीक रोजा फकत पेट का है, भूख का है। पूरा दिन भूखे रह लिए। कोई बंदा सो जाता है, कोई टीवी देख लेता है, कोई मोबाइल यूज कर लेता है, कोई गपशप लगा लेता है, कोई सैरो तफरी के लिए निकल जाता है, कोई क्रिकेट खेल लेता है और टाइम देखते रहते हैं। 2 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए। ओ बस टाइम रेडी हो, खाना रेडी है, चटपटे खाने लटरम पटरम सब कुछ। अगर भूख ही रोजा होता तो गरीब से गरीब तक जो लोग हैं वो सबसे रूहानी लोग होते हैं। समझने की बात है, सीखने की बात है। जान को दुख किस तरीके से देना है? फकत रोजा भूख का नहीं, पेट का नहीं। क्या कलाम खुदा हमें सिखा रहा है? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी। एक लफ्ज पे एक वर्ड पर गौर करते हैं। अगर सीखना है तो प्रॉपर सीखते हैं ना। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? मजे की बात, कलाम कुछ सिखा रहा है और हम अगेंस्ट, सब कुछ अगेंस्ट। कलाम कह रहा है जो वक्त तूने खुदावन के साथ कमिटमेंट की है, 12 घंटे की, 24 घंटे की, 3 दिन की, 7 दिन की, 21 दिन की, 40 दिन की, रोजा मुद्दत खुदावन जो है, यहोवा पाक जो है, वो वक्त मुद्दत को नहीं बल्कि बातन को देखता है रोजेदार की।
हम क्या करते हैं? हमारा क्या क्राइटेरिया है? पूरा दिन ज़हन बनाते हैं, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। भूख जब और तेज होती है और चीजें एडअप कर लेते हैं, ये भी चटपटी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। जहां पर कलाम खुदा हमें सिखा रहा है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिला। उस टाइम के दौरानिया में जो खाना हमने खाना है, जो एक्सपेंसेस हमारी जिंदगी में आने हैं, उन एक्सपेंसेस को, उन अखराजात को हमने या तो एक गल्ला बना लेना है, या रोज का रोज, जिस तरह मेरे मुस्लिम बहन भाई रोजा खुलता है, वो एक खजूर मुंह में डालते हैं और लाइनें लगी होती हैं, कतारें लगी होती हैं और लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को खाना खिलाना दूर की बात, अपने अखराजात को डबल ट्रिपल बल्कि 4 से 5 गुना बढ़ाकर वही खाना अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आते हैं। खुद एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि कलाम खुदा तकाज़ा कर रहा है कि वो खाना, वो पैसे, वो अखराजात जो अपनी जिंदगी में लगाने हैं, वो किसी जरूरतमंद की जिंदगी में जाएं, ताकि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस का नाम इज्जत और जलाल पाए। रोजा दर हकीकत है क्या? हम सिगरेट पीना कब शुरू करते हैं? जब हमें कोई देता है कि एक दफा कश लगाया, मजा आया, दूसरी दफा फिर लगा लिया, फिर मजा आया। और मजे की बात जब हमें कोई बुराई पे लगाता है ना, वो शुरू में हमें पैकेज में मिलते हैं, पैकेजेस होते हैं, ये जी लगाओ खाशी पैक लगाओ, और एक टाइम आता है आदत पड़ जाती है। ऐसे ही है। अब रूहानी जिंदगी पर निगाह करते हैं। रोजा क्या करता है? रोजा एक तब्दीली का वसीला है। जब हम रोजा रखते हैं, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा रखते हुए, तब्दीली क्या आती है? हम उस दौरानिये में खुदा का खौफ रखते हुए झूठ नहीं बोलते, अपनी निगाहों को पाक रखते हैं, अपने लबों को पाक रखते हैं, अपने कानों को पाकीज़गी की तरफ रखते हैं, और हर वो बात जो हमें खुदा से दूर करती है, हम निगलेक्ट करते हुए जान छुड़ाते हैं ऐसे कामों से। एक दिन रोजा रखा, दूसरे दिन रखा, तीसरे दिन रखा, और एक वक्त आता है हमारी जिंदगी में वो आदत बनना शुरू हो जाती है। जैसे गुनाह बुरे काम करने से जन्म लेता है, इसी तरह जब हम अच्छाई की तरफ रागिब होते हैं तो अच्छाई भी जन्म लेती है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा यहाँ पर हमसे तकाजा कर रहा है कि तू अपने हम जिनसे रुपोशी ना कर। यानी कि वो लोग जो हमारे हमसाए हैं, जिनके साथ हमारा हर रोज वास्ता पड़ता है, कम से कम जिन्हें हम जानते हैं, हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, हमारे रवैये में एक मुस्बत किरदार नजर आए। और कलाम खुदा कहता है, अगर तेरा भाई भूखा है तो बातों से उसे ना रचा। हम क्या करते हैं? अगर तौफीक आ भी जाए, कोई हमें कोई आगे से कहीं से कोई खुदा माफ करे कोई जुगाड़ लग ही जाए, जुगाड़ उनके लगते हैं जो जुगाड़ी होते हैं। जुगाड़ी क्या करते हैं? किसी को 5-10 हजार का पैकेज पकड़ा के साथ ही तस्वीर खींची, यूट्यूब पे भी लग गई, इंस्टाग्राम पर भी लग गई, टिकटॉक पर भी लग गई और फेसबुक पर लग गई। लेकिन कलाम खुदा हमें सिखाता है, तकाज़ा कर रहा है कि खुदा का जलाल राज़दारी में है। तेरा दायां हाथ किसी की मदद करता है, दे तो तेरे बाएं हाथ को पता। लेकिन हम तो क्या करते हैं? आज बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इशारतन ये बात हो रही है और हर एक इस बात को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि क्या बात हो रही है। अगर हमारी जिंदगी में पाकीज़गी है, रोजा रोजा रखने में खड़े होने के लिए रखा जाता है। कलाम खुदा
कभी तू, रोजा रखो। जब कभी तू। बेशक हम लोग इस बात को बड़ा खुशी से बताते हैं कि रोजा रखना हम पर फर्ज नहीं है। खुशी क्यों होती है? कि हमारी जान छूट जाती है। लेकिन ये 40 रोजे जो हैं, 46 डेज के ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारे रोजे हैं, अगर हम कलवरी के मुकाम की उस मोहब्बत पर निगाह करें कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलवरी के उस मुकाम पर एक कम 40 कोड़ों पर निगाह करें। वो तो गुनाह से नावाकिफ था, उसने दुख सहा मेरे लिए, इन तमाम उम्मत के लिए। अगर हम उस मोहब्बत का इजहार के लिए ही ये रोजे रख लें तो मैं कहता हूं कि हमारी रूहानी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। रोजा दर हकीकत फाका नहीं है, भूखा रहना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। जब कभी यानी कि जब हमें उसकी जरूरत महसूस हो, जरूरत हमें तब महसूस होती है। ये भी हम एक बात सीखते हैं, जब हम परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तंगदस्तियों में होते हुए रोजा रखते हैं। कलाम सिखाता है, खूबसूरत बात है, रखनी चाहिए। लेकिन कभी हमने शुक्रगुजारी का रोजा रखा है? ऐ खुदावंद, तूने मुझे सेहत, तंदुरुस्ती दी, तूने मेरी जिंदगी की तमाम नेमतों से आसूदा किया। ऐ खुदावंद, हफ्ते में एक दिन मैं ये तेरे लिए मखसूस करता हूं। हम कहते हैं 40 रोजे, वहां पर तो 40 दिन और रात का एक जिक्र हुआ है, हमारे तो कोई नहीं फर्ज। मेरे अजीजों, मैं ईमान रखते हुए इस कलाम खुदा को पढ़ते हुए उस दिन भी सोच रहा था, लास्ट वीक, 40 दिन कम है, हमें 365 डेज रोजे रखने चाहिए। पेट क्या नहीं, अपनी निगाहों का, अपने रवैये का, अपनी जुबान का, अपने बदन को पाकीज़ा रखिए, क्योंकि बारी वाला हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव तले की झोंकी है, वो हमारे अंदर सकूनत करता है। किस तरीके से हम तवक्को करते हैं कि आज हम रोजे में हैं तो हमारी सुनी जाएगी। अगर हमारा अंदर ही नापाक है तो किस तरह यहोवा पाक खुदा, वो गयूर खुदा हम में सकूनत करेगा। सोच तला बात है। रोजा आजिज़ी को जाहिर करता है। टाइम को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत मजे का एक टॉपिक है, बोलने पे आओ तो वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन बोलना खत्म नहीं होता। कलाम आजिज़ी को जाहिर करता है। हम नैनवा के लोगों को देखते हैं, जब बुजुर्ग यूना को खुदावंद ने भेजा, बुध को क्या गुजरा है? रात का बुध, ऐश वेडनेसडे। हम बड़े मजे से क्रॉस बनाते हैं रात का, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात है अपने यीशु के हुक्मों को मानना भी चाहिए। हक क्या है? हक आजिज़ी है, झुक जाना है, मोहब्बत का इजहार करना है, मसीह यीशु की मालिक बनना है, अपने किरदार में तब्दीली लाना है। हक जाहिर करता है कि ये बदन हक है और हक में लौट जाएगा। हक जाहिर करता है कि हम इस जहान के नहीं, इस जहान का हम शक्ल हमें नहीं बनना। मुबारक है नैनवा के लोग जिनने इस बात को तस्लीम किया।
और मेरा और आपका यीशु क्या फरमाता है? मत्ती 6:16 से 18 को पढ़ते हैं। अब मसीह ने क्या तालीम दी? जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानित अपनी सूरत उदास, अब लफ्जों पर गौर करना है। मैं नहीं कह रहा, मैं मना नहीं कर रहा, कलाम का बता रहा, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार, बड़ा सख्त रोजा, अगर ऐसे है तो ना रखें, हम एहसान नहीं करे खुदा किसी अपनी जिंदगी अपने आप को बचाने के लिए रख रहे हैं। अच्छा जी, आगे देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं, कौन कह रहा है? यीशु नाम से, कि वो अपना अजर इंदे जेडे मजहबी लोग ने ना अपना अजर, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पे, उस वक्त रवायत थी और अब भी चलती आ रही है, तेल लगाना तैयार होने की अलामती। लोग जो बुजुर्ग लोग थे ना, तगड़े लोग जो अपनी जिंदगी अच्छी हंडा के गुजारी है, वो नहा के जिस्म पर भी तेल लगाते थे और बालों पर भी। ये फ्रेश इंसान की एक अक्कासी करता है। अच्छा जी, नहाना, अपना मुंह धोना और अपना मुंह धो, उते ऐते तो होंदा यीशु जी कह रहे हैं कि अपना मुंह धो। ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं? ਅਸੀਂ राखा ला रहे हैं, लेकिन राख साडे अंदरों नजर नहीं आ रही। घमंड हमारे अंदर वही है, जुबान हमारी कंट्रोल से बाहर है। मैं उस दिन हंस रहा था, मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त हैं डॉक्टर खालिद अबनास साहब, कहते ने जुबान ना खुदा ने 32 लाखां के पीछे रखी, यानी कि इतनी खतरनाक। मेरे अजीजों, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि जिंदगी और मौत इसके काबू में है। नेगेटिव ना बोला करें, परेशानियों दुखों में भी नेगेटिव ना बोला करें। जो भी बोलते हैं वो तकलीफ होना शुरू हो जाता है। बल्कि उस खूबसूरत कलाम में उस औरत का जिक्र है कि सब कुछ चंगा है, ठीक है, बेटा भी मर गया, लेकिन उसने क्या कहा? क्या कहा? सब अच्छा है। आज हमारे बेटी को बुखार हो जाए तो असी मरन में पता नहीं की हो जाएगा, ओ फलां पादरी जगह हाथों से दुआ कराना बुरी बात नहीं है, खुदा ने मखसूस इसलिए की, लेकिन सानवी खुदा ने जिम्मेदारी दी है। लिखा है, अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अच्छा, एक और मजे की गल, रोजा रख के असी इन्ने को पक्के हो जाने कि हुण तो गल मन्नी जाएगी। मैंने आपको बताया है, कलाम खुदा सिखाता है सबसे पहले अपने आप को बदलना है। अगर आप चाहते हो हालात बदले, सिनेरियो सिचुएशंस बदले, रोजा ऑर्डर नहीं है, असी खुदा नु ऑर्डर नहीं ला सकते, खुदा माफ करे, रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना दरखास्त है और इकरार है कि यहोवा पाक खुदा, अब मैं न रहा, बल्कि तू मुझ में जिंदा है और तेरे बगैर मैं बेवजूद हूँ, मैं नकम्मा हूँ। अरे खुदा, अगर मैं तुझ में नहीं तो मैं बेफल हूँ। इजहार करता है इस बात का, और इकरार में बरकत है, इकरार में जिंदगी है, और जो जान इकरार करती है हमेशा की जिंदगी पा लेती है। हालेलुया, हालेलुया। रोजा, खुदा यीशु ने 40 दिन रोजे रखे, 40 दिन और रात का एक रोजा रखा, सॉरी 40 दिन का रोजा कही था ना, शुरू तो सुनते ही ऐसा आ रहे हैं कि मुंह तो वही चढ़े होंगे। 40 रोजे, 40 दिन और रात का एक रोजा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। मेरे और आपके खुदावंद ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लचक दी है। आगे मैं आपको उसके वक्तों का भी बताऊंगा कि क्या क्या सुबह से शाम का रोजा, ये सब कुछ हमें एक प्रॉपर तरीके से बताया गया है। कोई लोग कहते हैं हम शुगर के पेशेंट, हम रोजा नहीं रख सकते, बीपी के पेशेंट। रोजा कमिटमेंट है। आप खुदावंद के हुजूर में साफ सुथरे होकर अंदर से होंगे तो बाहर से खुद से नजर आएंगे। खुदावंद से कहे, खुदावंद यहोवा पाक खुदा, मैं 2 घंटे तेरे चरणों में आना चाहती हूँ, आना चाहता हूँ। ये 2 घंटे, ये 4 घंटे, 6 घंटे, जो भी आपकी बॉडी बर्दाश्त करती है, जो भी कमिटमेंट है खुदावंद से, वो वक्त खुदा का वक्त हो,
वो वक्त शुक्रगुजारी का वक्त हो, वो वक्त इकरार का वक्त हो, वो वक्त खुदावंद के कदमों में झुकने का वक्त हो और इकरार का वक्त हो। यहोवा पाक खुदा, आज मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ। मेरे और आपके यीशु ने रोजा इसलिए रखा कि एक बड़े काम को तरतीब देना था, सरंजाम देना था। आज कलामे खुदा हमसे तकाजा कर रहा है, जब कभी भी हम रूहानी वीकनेस महसूस करें, रूहानी तौर पर सुस्त हो गए हैं, याद रखिएगा, रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, तगड़े होंगे, फाइनेंशियली तौर पर, दुनियावी तौर पर खुद ब खुद तगड़े हो जाएंगे। ये जेन्युइन बात है, मैं नहीं कह रहा, मेरा यीशु कहता है, आपका यीशु कहता है, पहले ढूंढो मेरी रास्तबाजी, बादशाह की तलाश, तमाम चीजें तुम्हें इनाम में। ऐसे ही है। अब क्या करना है हमने रास्तबाज बनना है, ईमानदार बनना है, अपने रवैये को वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह। हर हाल में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि शुक्रगुजारी करना हम पर फर्ज है। जब बीमार होते हैं, नेगेटिव सोचों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, पता नहीं मैं मारी ना जाऊं। अब जब जो कोई भी, यीशु ने फरमाया, मेरे और आपके यीशु, जो इस पर अमल करेगा वो अब तक मौत को। हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी पर निगाह करते हैं, उसने हैकल की तरफ रुख करके फरियाद की, रोजे और दुआ में गिड़गड़ाया। खुदावंद ने 15 साल उम्र को बढ़ा दिया। नैना के लोगों ने इकरार किया, आजिज़ी दिखाई, खुदावंद ने उनकी तमाम उस बदकारी को मुआफ किया। रोजा तब्दीली है, रोजा आपकी जिंदगी को बदल देता है, रोजा पाकीज़गी की को जाहिर करता। बुजुर्ग मूसा ने जब रोजा रखे, अब यहां पर देखिए तो फर्ज तो उधर खुदा ने ये नहीं कहा था कि 40 दिन और रात का रोजा रख के आई, क्योंकि वहां पर उसने हुरब के पहाड़ पर यहोवा पाक खुदा को मिलना था। उसलिए पाकीज़गी की इंतहा तक वो गया और रोजे की हालत में उस शरीयत को हमारे तक लेकर आया जिस पर आज हम अमल नहीं कर रहे। मासरत के साथ सुनने में मजा आता है, इंप्लीमेंट करने में मुश्किल है। चांद को दुख देना बर्दाश्त कर। बर्दाश्त यह है कि अगर इन लबों से यीशु यीशु करना है, सिगरेट पीना छोड़ दे, नाच रंग नशा बास खुदा की बादशाही में, मैं नहीं कह रहा, मेरे ते ना पायो कोई पादरी ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, बस मौका ਸਾਨੂੰ खुदा कह रहा है। अगर चाहते हैं खुदावंद आपसे बात करे, खुदावंद आपका वक्त बदले, खुदावंद आपकी उम्र को बढ़ाए, खुदावंद आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आए, अपने आप को पाकीज़ा कीजिए, अपने बदन को पाकीज़ा कीजिए, अपनी तन्हाई को पाकीज़ा कीजिए। तन्हाई गुनाह को जन्म देती है और खास तौर पर यह मैसेज यूथ के लिए है। अज़वाजी रिश्तों को मोहब्बत के बंधन में बांधिए। आज हम उस अहद को भूल चुके हैं। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या करे? अगर हमारी बुनियाद यहूदा के बब्बर पर कायम नहीं, शरीयत की इस किताब पर कायम नहीं, हमारे अंदर सच्चाई नहीं, तो हम कायम नहीं रह सकते। अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अब है, क्योंकि वो तो अपने महबूब को नहीं दे देता। हम महबूब हैं उसके, हम महबूब हैं। दुनियावी मोहब्बत को भी देखिए, जब हमारा कहीं रिश्ता होता है
अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या हम चाहते हैं? दोनों साइडें क्लियर हो, भरोसे पर, रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर कायम होता है। और भरोसा तब होता है जब हम एक दूसरे से बेलोस मोहब्बत करते हैं। अगर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना लहू एक बूंद तक नहीं बाकी रही। जब लोहे और चमड़े की आमेजिश से बना हुआ कोड़ा मसीह यीशु के कमरे मुबारक पर, इस जगह पर लगता, हड्डियां नजर आती, गोश्त की बोटियां निकलती, और चश्मों की तरह निकलता, क्योंकि यशायाह की मोहब्बत पेशन गोई थी कि मैं तो उसकी हड्डियां भी गिन सकता। अगर हम यीशु नासरी से मोहब्बत करते हैं, दावा करते हैं, लिखा है तुम खुदावंद खुदा तो कहते हो लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल, तुम होठों से तो मेरा इकरार करते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे चाहते हो कि हमारे रोजे, हमारी फरियादें सुनी जाएं, तो अपनी बुनियाद को ठीक कीजिए, अपनी बेस को ठीक कीजिए। जब तक इस पैरामीटर के मुताबिक यशायाह 58 चैप्टर हम अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे, खुदाया सब कुछ तेरा है और बटवा मेरा। यहाँ पर कलाम खुदा फरमा रहा है, खुदावन दोनों हाथों से, दोनों हाथों, दो भी हाथ छोटे पैर, ये तो खुदावन दिखाएंगे तो रोटियां निकलती। असल में हम सोचते हैं हम किसी खादम को दे रहे हैं, हैकल को दे रहे हैं, दर हकीकत हमें पता ही नहीं है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग मूसा जब खूरब के पहाड़ पर खुदावन के हजूर पेश हुआ, उससे पहले हम पढ़ते हैं खुदावन यहोवा पाक खुदा का तकाजा था, हुक्म था कि अपने लोगों से कहे कि नजर लेकर आए, शुक्रगुजारियां लेकर आए। उस वक्त भी लोग ऐसे ही थे, जैतून लेके जाइए, जैतून का फल, जैतून का तेल, हैकल क्या हम समझते हैं आज भी कि शायद हैकल हमारे सर पर चल रही है या पादरी का घर हमारे सर पर चल रहा है। सॉरी, नहीं, खुदावंद को किसी चीज की कमी है यहोवा पाक खुदा को? तो क्यों उसने कहा? आज सोच तलब बात है। अच्छा जी, आगे मत्ती रसूल की मार्फत 25 बाब को पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को ना, मैं प्यासा था और तुमने मुझे। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तो क्या बोलोगे? आगे मत्ती 3:23 में बुजुर्ग पौलुस फरमाते हैं, जो काम भी करो जी से करो, ये जान के खुदावंद के लिए करते हो, आगे के लिए नहीं। क्या हम इस क्राइटेरिया में पूरे आ रहे हैं, इस पैरामीटर में पूरे आ रहे हैं, या जितने रोजी रोटी 500,000 ਦੀ बनती सी रोजे वाले दे 5,000 रुपए खाते हैं, लेकिन हम इसको देखते ही नहीं है। क्यों? देखिए, साडा हिस्सा कोई खा जाए, हमारे नजदीक ये चीजें हैं। अच्छा जी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से बताऊं आपको कि इतनी सख्त तालीम है। अच्छा, अब तो अभी कभी आपसे कोई पूछे कि रोजे का आगाज कहां से हुआ, तो अहबार 16 बाब 19 से 31 आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं, तो यहां पर जो फर्स्ट टाइम रोजे को इंट्रोड्यूस करवाया गया वो यौम कफारा के दिन कि साल में सरदार काहिन एक दफा बरे का खून लेकर पाक मुकाम से कितने जाया करे? पाक तरीन। कलाम सुन के सही कहते हैं, हम सुन पड़ जाते हैं, लिया करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक और बात, ऐसा रोजा जो गुमराही में हो लोग, जिनके अंदर सच्चाई ना हो, और किसी ऐसे मकसद के लिए रोजा रखे जो खुदावंद के नजदीक गुनाह है। बुजुर्ग दाऊद को की
उसकी जिंदगी पर हम निगाह करते हैं। दूसरा शमूएल 12 बाब पढ़ते हैं। हित्तियोरिया की बीवी से ज़ना किया, हित्तियोरिया को कत्ल कराया और उससे जो औलाद पैदा हुई उसको बचाने के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम था ये ले लिया जाएगा, 7 दिन वो कमरे से नहीं निकले और उसकी बाबत कलमबंद है। मेरा और आपका यहोवा पाक खुदा यीशु नासरी फरमाता है, क्योंकि वो 3 में 1 और 1 में 3 है। कोई है जो मेरे दिल के, खुदावंद ने उसे भी माफ नहीं किया, उसके भी 7 दिन और रात के रोजे को कबूल नहीं किया गया। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या करे। मेरे अजीजों, मतलब ये है, अगर रोजा रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हम मसीही बने, तो भेष ना बदलिए, अपने आप को अंदर से बदलिए, जाहिरी हालत को नहीं। कपड़ों को बदलने से इंसान नहीं बदल जाता, बोल बचरी करने से इंसान नहीं बदल जाता, एक्टिंग करने से इंसान नहीं बदल जाता। आज जेन्युइन तौर पर कलामे खुदा तकाजा कर रहा है, अगर मसीह का नाम अपने नाम के साथ लगाना है और चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत की स्टेबिलिटी रहे, अगर आपकी जिंदगी में सुकून रहे, मोहब्बत रहे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, तो अपनी बुनियाद को इस पर कायम करें, चट्टान पर। और रोजा रखना है तो जब ये चीजें करेंगे तब आप पुकारेंगे और वो जवाब देगा, मैं यहां हूं। उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आप सब कुछ आपसे कोशिश कीजिए।